नमस्ते, राधे राधे। मैं युक्ता सुमन आज आपको सिखाऊंगी कुर्ता सेट, जिसमें हम घुटनों तक लंबा कुर्ता बनाने वाले हैं, फुल स्लीव्स का और अम्ब्रेला प्लाजो। तो आइए चलिए सीखते हैं। कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने अस्तर को फोल्ड कर लिया है, ये देखिए आप। और हमें इस बंद वाली साइड पर गले का निशान लगाना है। तो आइए चलिए करते हैं। गले का निशान लगाने के लिए हमें ऊपर की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, क्योंकि हमें फैला हुआ गला बनाना है। और इसकी लंबाई रखनी है हमें आगे से 6 इंच। हम इसमें ये 5 वाला गला बनाने वाले हैं। और शोल्डर की चौड़ाई रखनी है 3.5 इंच, लंबाई रखनी है 7 इंच। और यहाँ पर शोल्डर में घुमाव लगाना है हमें 1 इंच का। ये देखिए, ये हमारा शोल्डर है और ये गला। इस गले में हम पान वाला शेप देंगे। ये इसे कट कर लेंगे। हिप वाले कट बनाने के लिए हमें ऊपर से 22 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर ये कट का मार्क बना लेना है। ये यहाँ से इस तरह से यहाँ ऊपर से 22 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमें छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि कट बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये कट बन चुका है थोड़ा सा। और अब हमें कंधे की वाले की कटिंग कर लेनी है। हम गले को इस तरह से डायरेक्ट नहीं काट सकते, हमें ये दोनों कपड़ों को अलग अलग करना है, नहीं तो पीछे का गला भी सेम कट जाएगा। और अब इस तरह से गले को कट कर लेना है। तो पीछे का गला कट करने के लिए हमें फिर से ऊपर की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच और यहाँ इसकी लंबाई रखनी है 8 इंच और नीचे से चौड़ाई रखनी है हमें 3 इंच। ये देखिए, और पीछे हम गोल गला बनाएंगे सिंपल। वो आधे इंच का घुमाव लगा लेंगे इस पे, यहाँ से। ये इसको कट कर लेते हैं। ये गोल कट गया है। तो ये हमारा अस्तर कट हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे इसे रखकर। हमारे कुर्ते का मेन फैब्रिक है ये वाला, और इस पर अब हमें अस्तर रख के कट कर लेना है इस तरह से। ये ध्यान रखिएगा कि बंद वाला सिरा बंद वाले की तरफ आना चाहिए, खुले वाले की तरफ नहीं आना चाहिए, तो आपका गला बिगड़ जाएगा। और कट कर लेते हैं। पहले हम शोल्डर उतार लेते हैं। हम ये आगे पीछे के एक साथ शोल्डर उतारे हैं, तो इसके बाद गला अलग कर लेंगे। तो हमने ये शोल्डर कट कर लिए हैं, और उस गला कट करने के लिए हमें दोनों फैब्रिक को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि गले हमारे डिफरेंट है। तो अब हम ये मेन फैब्रिक के आगे का गला भी कट कर लेना है। ये आगे का गला कट हो चुका है मेन फैब्रिक का। और अब हम पीछे का भी कट कर लेते हैं। पीछे वाला गोल गला कट करते हैं। तो ये हमारा पीछे का गला भी कट हो चुका है, ये गोल। तो अब आस्तीन कट कर लेते हैं। तो आस्तीन कट करने के लिए हमने बचे हुए फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, और हमें इसकी लेंथ रखनी है 20 इंच। ये देखिए, ये 20 इंच। और हमें इसकी चौड़ाई यहाँ से ऊपर से रखनी है 7.5 इंच। तो कट करते हैं। हमें आस्तीन की खुली हुई साइड पर 3.5 इंच का घुमाव लगाना है ऊपर से। ये देखिए, और यहाँ से सेंटर पे से इसको मिला लेना है इस तरह से। और फिर इसको नीचे के हाथ की चौड़ाई से मिला लेना है, जो हमें रखनी है 8 इंच। जो जिसका डबल फोल्ड करके टोटल 4 इंच रह जाएगी, पर हम एक्स्ट्रा में लेंगे तो 5 लेंगे, जो 10 हो जाएगी। तो अब कट करते हैं आस्तीन। तो ये कट हो चुकी है हमारी आस्तीन। ये देखिए,
और गले की पट्टी कट करने के लिए हमने कटे हुए अस्तर का यूज़ लिया है और इससे हम निशान लगा लेंगे, ये इस तरह से। और फिर हमें इससे आधा इंच चौड़ी और लाइन बना लेनी है इस तरह से, और फिर इसे कट कर लेंगे। हम इसको ज़्यादा चौड़ी कट नहीं करेंगे, बस नॉर्मल वे में आधा इंच ज़्यादा कट कर लेंगे पहले वाले से। तो ये हमारी गोल वाली पट्टी कट हो चुकी है और अब हमें ये पान वाली पट्टी कट करनी है। तो ये पान वाली पट्टी का हम निशान लगा लेंगे आप, और इसमें भी आधा इंच ज़्यादा कट कर लेंगे। तो ये हमारी पान वाली पट्टी भी कट हो चुकी है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम रेडी करने वाले हैं गले को, आगे वाले गले को। ये तो सबसे पहले हम रखेंगे मेन फैब्रिक, इसके ऊपर अस्तर रखेंगे और फिर उसके ऊपर रखेंगे हम केन केन पट्टी, ये बुकरम, जिससे हमारे गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इस तरह से। और फिर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ। तो ये हमारी बुकरम की पट्टी लग चुकी है। अब हमें इनके मेन पॉइंट पर छोटे छोटे कट बना लेने हैं, जिससे अच्छी फिनिशिंग आएगी, और इसको फिर अंदर की साइड पर फोल्ड कर देना है। ये इस तरह से कट लगा लेने हैं छोटी छोटी, ताकि इससे अच्छी फिनिशिंग आए। अब इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है और फिर इस तरह से सिलाई लगा, हमने गले की इस साइड पर सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से हमें पीछे का गला भी बनाना है। पीछे का गला बनाने के लिए हमने पीछे वाले फैब्रिक को उसी तरह से सीधा रखना है और फिर उस पर अस्तर रख के पट्टी रखनी है इस तरह से, और फिर सिलाई लगा लेनी है। गले की साइड पर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से पट्टी रखकर। तो ये हमारी गोल वाली पट्टी पर भी सिलाई लगा लेनी है, लगा ली। अब इसको अंदर की साइड पर फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है इस तरह से, और यहाँ पर लगानी। इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा आगे पीछे का गला रेडी हो चुका है। अब हम आस्तीन रेडी करेंगे। हमें आस्तीन रेडी करने के लिए आस्तीन के नीचे वाले सिरे पर ये जो हमने पट्टी कट की थी उससे जोड़ना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ताकि इससे कपड़ा कम फोल्ड हो। और फिर हमें इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करके यहाँ पर एक और मशीन डालनी है। तो ये कंप्लीट होती है हमारी आस्तीन। इसी तरह से दूसरी वाली आस्तीन भी हमें रेडी करनी है। हमें कंधों पर सिलाई लगा लेनी है दोनों पार्ट का। आगे वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और इस पर पीछे वाला पार्ट उल्टा रख के कंधों पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। हमें आगे की तरफ झुकती हुई सिलाई लगानी है तिरछी। इसको वापस ले जाना है इधर। ये देखिए दूसरे में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो ये हमारे आगे पीछे के पार्ट जॉइंट होने के बाद अब हम इसमें आस्तीन ऐड करेंगे। तो आइए करते हैं। तो आस्तीन जोड़ने के लिए हमें कुर्ते को सीधा रखना है सेंटर में, ये कंधे के जॉइंट के यहाँ, और आस्तीन हमें इस पर रखनी है उल्टी इस तरह से। ये भी सेंटर में रखना है हमें, आस्तीन के सेंटर में, ये इस तरह से। और फिर यहाँ से
सिलाई लगा लेनी है आधी। ये हमारी आधी आस्तीन ऐड हो चुकी है, ये देखिए। इसी तरह से हमें आधी वाली साइड पे भी और सिलाई लगा लेनी है। तो ये जॉइंट हो चुकी है हमारी आस्तीन, और इसे पक्का करने के लिए एक और सिलाई इस पर डालेंगे अंदर की साइड। तो इसी तरह से हमने ये दूसरी आस्तीन भी ऐड कर ली है। तो अब इन्हें हम इस तरह से हाथ की कलाई के यहाँ से सिलाई मारेंगे और नीचे कट तक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी दोनों आस्तीन ऐड हो चुकी है, और अब हमें यहाँ कलाई से और हिप के कट तक मशीन लगा लेनी है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। कलाई पे यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने जो ऊपर कट बनाया था, ऊपर से 22 पे, वहाँ तक हमें ये सिलाई लेके जानी है। और यहाँ पर आकर रोक देनी है, फिर यहाँ से कट बनेगा, ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से कट बनाएंगे ऐसे फोल्ड करके। दूसरी साइड भी हमें कलाई से कट तक सिलाई लगा लेनी है, और फिर इसके बाद हम कट बनाएंगे। कट तक तो ये हमने दोनों साइडों पर सिलाई लगा ली है, और अब हमें कट बनाने हैं। इसके लिए हमें नीचे वाले सिरे को ले लेना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है, देखिए। और चलते हैं। इस तरह से कट तक सिलाई लगा लेनी है। और फिर यहाँ पर हमें इसको उठाकर इस तरह से घुमाना है, और यहाँ पर ये कट बना लेना है इधर साइड वाला। और फिर यहाँ पर फिर से हमें उठाना है इसको और सीधा घुमा देना है। इस तरह से। तो ये हमारा कट बन चुका है। अब हमें इसके इस साइड पर भी मशीन लगा लेनी है एक और, जिससे फिनिशिंग और अच्छी आएगी। इस तरह से साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो हमारे ये कट के दोनों तरफ मशीन डल चुकी है, और इसी तरह से हमें दूसरा कट भी बना लेना है। अभी नीचे की तरफ हम भी हमें इसी तरह से फोल्ड करनी है, ये नीचे वाली पट्टी, और फिर इस पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। कंप्लीट हो चुका है हमारा कुर्ता, और अब हम अम्ब्रेला प्लाजो कट करेंगे। ये अम्ब्रेला प्लाजो कट करने के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर उसे बंद वाली साइड से उठाकर दूसरी साइड पर ले आए, जो 4 फोल्ड हो गया है। अब हमें कमर चाहिए 30, तो उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, इसलिए मार्जिन के लिए हम रखेंगे 38 इंच, और हमें लंबाई चाहिए टोटल 37, तो हम इसमें रखेंगे 35 इंच का, फिर 2 इंच का नेफा लगा देंगे। ये देखिए 35।
प्लाजो बनाने के लिए हमें ये बंद वाली एक साइड बंद और 2 प्लाजो में कट बनाने के लिए हमें ये इधर की साइड से लेना है, जिस साइड पर 2 फोल्ड तथा 2 खुले हुए सिरे हो। इस पर हमें यहाँ से कमर के से 12 इंच पर निशान लगाकर ये हमें 1.5 इंच चौड़ा करना है। ये देखिए इस तरह से, और इस पर यहाँ से मिला लेना है, इसको यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह से इसे ऊपर से मिला लेना है इस कट के लिए तिरछा करके। ये और फिर यहाँ पर घुमाव बना देना है इस तरह से, और फिर कट कर लेते हैं। ये कट गया है हमारा प्लाजो, ये देखिए। तो हमने ये बेल्ट कट कर ली है। ऊपर नेफा जो लगाना है इसकी चौड़ाई हमने रखी है 5 इंच, ताकि सिलाई में जाकर और ऐसे ही फोल्ड डबल होकर यह बच जाए 2 इंच, और हमारी टोटल लंबाई 37 इंच हो जाएगी। इसी तरह से हमें अस्तर कट करना है। तो जिस तरह से हमने मेन फैब्रिक कट किया उसी तरह से हमें अस्तर भी कट करना है। हाँ सर, ये तो ये कट हो चुका है हमारा प्लाजो, और अब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लाजो की सिलाई। उसके लिए हमें सबसे पहले अस्तर रखना है, फिर उसके ऊपर मेन फैब्रिक, ये हमें कट वाली साइड से रखना है इस तरह से, और फिर इसके ऊपर एक और मेन फैब्रिक दूसरे वाले पार्ट का, और फिर इसके ऊपर अस्तर। इस तरह से ये हमें कट वाली साइड पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये सिलाई हमें वो नीचे वाले कट तक घुमाव तक लगानी है इस तरह से। तो ये एक साइड पर सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसमें बेल्ट ऐड करनी है, और फिर दूसरी साइड पर भी इसी तरह से कट पर सिलाई लगा लेनी है। तो हमें पहले प्लाजो वाला पार्ट रखना है, फिर बेल्ट वाला। इसके लिए पहले मेन फैब्रिक और फिर इसके ऊपर अस्तर। इस तरह से और सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी बेल्ट के एक साइड पर सिलाई लग चुकी है, और दूसरी साइड पर हमें इस तरह से फोल्ड करके फिर लगानी है इस तरह से। तो ये लग चुकी है हमारी बेल्ट, और अब हम इसमें ये इलास्टिक डालेंगे और फिर बीच सेंटर पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमने इलास्टिक डाली है। अब इसके सेंटर पे से हम मशीन डालेंगे, जिससे अच्छे से इधर उधर नहीं घूमेगी। इलास्टिक को हमें खींचते हुए लेना है इस तरह से। तो ये हमने इलास्टिक में बीच में सिलाई लगा ली है। अब हमें दोनों सिरों को आपस में जोड़ना है इस तरह से, और नीचे के कट तक सिलाई लगा लेनी है। इस वाले कट तक। ये हमने इलास्टिक की इस साइड पर भी सिलाई लगा ली है, और अब हमें इस तरह से एक पैर वाली सिलाई लगानी है इस तरह से। और इस पर दूसरी साइड रखनी है।
ये सिलाई हमें एक पैर के तरफ से दूसरे पैर नीचे तक लेके जानी है, इस तरह से। दोनों कटों के सेंटर पर हमें सिलाई को उठाकर और फिर कट लगाना है, इस तरह से यहाँ पर रोककर यूँ घुमा लेना है। ये कंप्लीट हो गया है हमारा प्लाजो। दुपट्टा इस प्लेन फैब्रिक का बनाने वाले हैं, जिस पर हम ये वाली लेस लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं। लेस लगाने के लिए हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर फिर इस पर लेस रखनी है, इस तरह से, और मशीन और सिलाई लगा लेनी है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा दुपट्टा, ये देखिए पूरे पर लेस लग चुकी है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा कुर्ता सेट। और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।